फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोग के लिए दोस्तों हिंदी का यानी हिंदी 100 मार्क्स जो स्टूडेंट आप लोग साइंस कॉमर्स या दोस्तों आर्ट्स के हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों सीरीज देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पर जो विद्यार्थी पहले बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम 2023 और 24 में आने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर लीजिए। आप लोग को बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो बिहार बोर्ड ने दोस्तों सेलेक्ट किया। ये सब क्वेश्चन ये बिहार बोर्ड के द्वारा सेलेक्ट किया हुआ मॉडल पेपर स्टूडेंट जो कि आप लोग को 23 एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद करते जाना, पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते जाना। स्टूडेंट काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। सही विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर देंगे। चलिए देखिए, आप लोग को दोस्तों प्रश्नों की संख्या इस वीडियो में दोस्तों 106 रहेगी, जिसमें से दोस्तों टोटल दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव की जो संख्या होगी 100 होगी और दोस्तों 6 को दोगे द्विगुतरीय प्रश्नों के लिए स्टूडेंट लास्ट तक बने रहो। परीक्षार्थी के लिए दोस्तों कैंडिडेट के लिए कुछ निर्देश दिए गए दोस्तों जिसका आप लोग को पालन करना अति आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को वो मार्कशीट नहीं, आप लोग का लैब चैट है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंसर नहीं कमेंट हो सकता है। देखो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए जिससे आप लोग को ध्यान में रखना है। खंड आ में दोस्तों बेस्ट टू नेक्स्ट प्रश्न होंगे, जिसमें दोस्तों 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न होंगे, जिसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 का उत्तर दोस्तों एक सही होगा, जिसमें दोस्तों ओ मार्कशीट में आप लोग को अंकित करना है दोस्तों। 100 प्रश्नों में सिर्फ दोस्तों 50% का ही जवाब देना है। चलिए सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे। जो विद्यार्थी को पहले से आंसर पता हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना, या तो लाइव चैट में या आंसर देना। चलिए देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आया कि नारे और नार एक ही द्रव्य की दोस्तों दो प्रतिमाएं हैं। यह दोस्तों पठित पाठ की दोस्तों जो युक्ति है, यह किस चैप्टर से आई है? तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को नारे और नार का दोस्तों जो वर्णन किया गया अर्धनारीश्वर चैप्टर में किया गया है। जो भी कैंडिडेट इसका डी नंबर लगाए अर्धनारीश्वर, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अर्धनारीश्वर दोस्तों किसका कल्पित रूप है? तो याद रखना शिव और पार्वती का दोस्तों कल्पित रूप दोस्तों अर्धनारीश्वर है। ठीक है ना स्टूडेंट? चलिए सभी क्वेश्चन को याद कर लेना, यहाँ से डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा सेलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति की दोस्तों रचना कैसी है? देखो जय कृष्ण मूर्ति के दोस्तों जो रचना डी स्टूडेंट वो कैसी रचना है? तो याद रखना डी स्टूडेंट। चले बहुत ही अच्छा, ये दोस्तों जो जय कृष्ण मूर्ति है दोस्तों इनकी जो रचना की बात करें डी स्टूडेंट, इनकी जो रचना है शिक्षा शास्त्र डी स्टूडेंट। क्या शिक्षा शास्त्र दोस्तों जो कि जय कृष्ण मूर्ति की दोस्तों रचना है। ठीक है ना डी स्टूडेंट? कैसा है? तो शिक्षा शास्त्र। चलिए बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी इसका सी नंबर लगा है उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे और अपना दोस्तों परफॉर्मेंस देखेंगे कैसा आप लोग का अच्छा रहा है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जूठन क्या है? देखो डी स्टूडेंट जूठन जो आप लोग का है दोस्तों एक प्रकार का आत्मकथा है। क्या डी स्टूडेंट? जूठन जो आप लोग का आत्मकथा डी स्टूडेंट। ठीक है ना? आप लोग कमेंट करके बताना जूठन है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है। काफी बार आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता चुके हैं डी स्टूडेंट चैप्टर वाइज में। जो विद्यार्थी चैप्टर वाइज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या तो वेबसाइट पर दोस्तों गूगल पर सर्च करना educationlecture.com, वहां से भी आप लोग PDF पढ़ सकते हैं। चलिए देखो काफी एजे क्वेश्चन आया है। कहा जा रहा है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखो ईद का चांद होना मुहावरे का दोस्तों जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता है ये ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों पर दिखाई देना, या तो बहुत काम दिखाई देना डियर स्टूडेंट, या तो बहुत दिनों पर दिखाई देना। जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर लगाए बिल्कुल उनका सही है। देखिए वीडियो को आगे भी दोस्तों आप लोग शेयर कर सकते हो दोस्तों। साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो रामबाण क्वेश्चन है क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा सेलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन सारा है। चलिए देखोगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन तो कहा जा रहा है कि अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखो अंधे की लकड़ी यानी कि समझो डी स्टूडेंट, अंधे की लकड़ी का मतलब एकमात्र सहारा जो होता है अंधा के लिए एक लकड़ी ही होता है। ठीक है ना डी स्टूडेंट? अंधा के लिए एकमात्र सहारा क्या होता है? लकड़ी, जिसके सहारे वो दोस्तों चलता फिरता है। ठीक है ना डी स्टूडेंट? चलो बहुत अच्छा, जो भी विद्यार्थी इसका ए नंबर लगा रहे उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि एकमात्र जो सहारा होता है दोस्तों अंधा का वो दोस्तों लाठी होता है। सभी विद्यार्थी जानते होंगे। ठीक है ना डी स्टूडेंट? चले बहुत ही अच्छा, ऐसे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। सभी विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन दोस्तों एक एक नंबर के लिए दोस्तों समझेंगे। ठीक है ना डी स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। चलिए
देखो 6 नंबर क्वेश्चन में आया कि अधजल घाघरे छलकत जाए, लोकायुक्ति का दोस्तों क्या अर्थ है। देखो अधजल दोस्तों घाघरे छलकत जाए, इसका दोस्तों जो अर्थ होगा वो दोस्तों क्या है, तो आप लोग को याद रखना आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, यानी कि अधजल घाघरे छलकत जाए लोकायुक्ति का अर्थ हुआ जो विद्यार्थी जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है, काफी इंपोर्टेंट बिहार बोर्ड जो है दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकयुक्ति का दोस्तों जो अर्थ होगा वो क्या होगा। देखो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका मतलब हुआ बहाना करना, ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का दोस्तों जो लोकायुक्ति का जो अर्थ होता है दोस्तों बहाना करना होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो काफी एजे जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो हिंदी में आप लोग समझ लें 90% आप लोग का आ सकता है अगर बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, बेहतर लिखावट करेंगे। चलिए देखो तीन तिरावना मुहावरे का दोस्तों जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो तीन तिरावना मुहावरे का अर्थ होता है तीतर भीतर होना। देखो 9 2 11 का मतलब होता है बाहर जाना, लेकिन दोस्तों 3 13 जो होता है 3 13 इसका जो मतलब होता है दोस्तों तीतर भीतर होना, यानी कि जो विद्यार्थी इसका ए नंबर लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए सभी क्वेश्चन को क्लियर कर लेना क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए देखो हीरा दोस्तों जो संज्ञा होगी वो कौन संज्ञा होगी। देखो हीरा के बाद क्या डी स्टूडेंट, हीरा दोस्तों कौन सी संज्ञा होगी। देखो जिसको मापा या तौला जाए उसे दोस्तों हम लोग द्रव्यवाचक के दोस्तों संज्ञा कहेंगे, तो द्रव्यवाचक के अंतर्गत आप लोग का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो देंगे। जाति मैंने जाति का बोध होता है, समूह मैंने किसी वर्ग का बोध होता है, किसी समुदाय का, ठीक है ना, तो ये खत्म। भाव मैंने भाव प्रकट करते हैं जैसे मिठास खटास, ये तब तो होगा नहीं। जो विद्यार्थी इसका ए नंबर लगाए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो सभी विद्यार्थी एक एक लाइक ठोकते जाना, और जो विद्यार्थी चैनल पर पहले वाला आएंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लेंगे। चलिए देखो कहा जाए कि बुढ़ापा दोस्तों जो शब्द होगा वो कौन सा संज्ञा होगा। देखो मैंने आगे बोला मिठास खटास बुढ़ापा ये सब दोस्तों कौन से संज्ञा हो जाएगी। चलिए बहुत अच्छा, भाव प्रकट करे यार भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर लगाना है बिल्कुल सही है। देखो पूरे दोस्तों सबूतों गवाहों के साथ चलेंगे स्टूडेंट, आप लोग को ट्रिक देते चलेंगे, तो आप लोग को याद रखना बुढ़ापा दोस्तों भाव को प्रकट कर रहा, तो यहाँ से भाववाचक संज्ञा जो विद्यार्थी लगाए उनका बिल्कुल सही उत्तर देंगे। देखो काशी दोस्तों जो आप लोग का संज्ञा हो जाएंगे वो कौन संज्ञा हो जाएंगे। देखो काशी किसी स्थान का नाम है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे स्टूडेंट। जो विद्यार्थी इसका डी नंबर लगाए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखो 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मैंने आगे बोला, वही क्वेश्चन जो दोस्तों मैंने आगे बोला सब मैंने समुदाय का बोध किया। समुदाय मैंने सब मैंने बहुत से लोग जहाँ पर दोस्तों इकट्ठा होते हैं तो उसको हम लोग दोस्तों समूहवाचक कहते हैं, क्योंकि ये समूह का बोध करता है, ठीक है ना स्टूडेंट। किसका बोध करता है, समूह का बोध करता है। चले बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है स्टूडेंट, चले बहुत अच्छा। जो भी कैंडिडेट इसका सी नंबर ऑप्शन लगाए उनका बिल्कुल सही उत्तर स्टूडेंट, क्योंकि ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आप लोग को क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट ये ग्रामर सेक्शन, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखोगे तो मनुष्य शब्द कौन सी संज्ञा है। देखो ये सब दोस्तों 10th 12th 11th 9 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों 9 से लेकर के 12th तक के दोस्तों वहीं से गुरु ग्रामर आते हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। चलो मनुष्य जो संज्ञा हो जाएगी दोस्तों कौन सी संज्ञा। देखो मनुष्य दोस्तों किसी जाति का बोध कराता है, ठीक है स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे स्टूडेंट। जो भी कैंडिडेट इसका सी नंबर लगाए बिल्कुल सही उत्तर है। देखो संख्या कुछ ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन का, इसीलिए हम लोग थोड़ा तेज चलेंगे, आप लोग कवर करते जाओ। देखो सजावट दोस्तों कौन सी संज्ञा है। देखो सजावट यानी कि दोस्तों सजावट हो जाएंगे भाव को प्रकट कर रहा है। मिठास खटास दोस्तों लिखावट ये सब दोस्तों जो देंगे। चलो बहुत अच्छा, भाववाचक संज्ञा देंगे स्टूडेंट। चलो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर लगा बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग को दोस्तों अगर क्लास का टाइम नहीं पता तो याद रखना शाम को 7 और 8 बजे चलते रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करने। चलिए यहाँ से देखोगे तो शब्द दोस्तों जो शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा। देखो शब्द का दोस्तों पर्यायवाची शब्द की बात करें तो दोस्तों नाद होता है इसका पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। निनाद तो कल्पना मत करना, ध्वनि तो यार कभी होगा ही नहीं। चलिए बहुत अच्छा डिस्कशन। जो भी विद्यार्थी इसका बी नंबर ऑप्शन लगा बिल्कुल सही है। शब्द का दोस्तों पर्यायवाची नाद होता है। देखो
गंगा शब्द का पर्यायवाची की बात किया है। गंगा शब्द का दोस्तों जो पर्यायवाची शब्द होता है मंदाकिनी होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। मंदाकिनी दोस्तों जो होता है दोस्तों गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द दोस्तों मंदाकिनी होता है। देखो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, कहा जा रहा है कि सुंदर शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा। तो सुंदर शब्द का पर्यायवाची शब्द की बात किया डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स। ललित माने दोस्तों सुंदर होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ललित, ललित का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है मेरे प्यारे लाल। चलिए बहुत अच्छा, ये नंबर वाले विद्यार्थी बिल्कुल भौकाल मचा दिए। सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे और आप लोग कमेंट करके बताना 100 ऑब्जेक्टिव में से पहले से आप लोग को कितने ऑब्जेक्टिव पता थे। चलिए कहा जा रहा है कि राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा, राजा शब्द दोस्तों जो है नृप को कहेंगे दोस्तों यहाँ पर भूप यानी कि नृपति यानी कि क्या शब्द, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे स्टूडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यानी कि राजा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए यहाँ पर देखोगे 90 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो पाय शब्द का क्या पर्यायवाची होगा। देखो पाय शब्द जो होगा डी स्टूडेंट इसका पर्यायवाची की बात किया है। चले बहुत अच्छा, देखो पाए दोस्तों दूध का पर्यायवाची शब्द होता है डी स्टूडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पाए दोस्तों जो पर्यायवाची शब्द है दूध का पर्यायवाची शब्द है। देखो सूर्य शब्द का दोस्तों पर्यायवाची की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पर्यायवाची से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए मेरे चैनल पर आप लोग को वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप लोग रेगुलर क्लास करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए बहुत अच्छा, देखो यहाँ पर सूर्य पर शब्द का दोस्तों भास्कर होता है दोस्तों, जैसे दोस्तों सूर्य हो जाएंगे, रवि हो जाएंगे, ये सब दोस्तों आप लोग को सूर्य शब्द का दोस्तों क्या देंगे, तो आप लोग का पर्यायवाची शब्द देंगे। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी वाले विद्यार्थी बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे और अपना दोस्तों परफॉर्मेंस से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाना है, ठीक है ना। जो गलत होगा उस क्वेश्चन को दोस्तों गिनते देना। जैसे आप लोग का 5 गलत हुआ तो 100 में 5 को घटा देंगे तो 95 आप लोग का दोस्तों सही हुआ, यानी कि 95% आपका रिजल्ट रहा। चलिए देखो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को 21 नंबर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन किया गया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि संबद्ध दोस्तों शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो मैं आप लोग को ट्रिक देता हूँ डियर स्टूडेंट, तो ध्यान से देना। चलिए बहुत अच्छा, देखो संबद्ध, देखो डियर स्टूडेंट सम दोस्तों जो बात होता है ये होता है दोस्तों इसका दोस्तों आप लोग का संदेह विच्छेद, क्योंकि आप लोग को बतला चुके हैं डियर स्टूडेंट, पहले के क्लास में आप लोग को बतलाया करते थे पिछले बार। यानी कि दोस्तों शाम के बाद दोस्तों जो माँ आता है ये अंशवार में बदल जाता है, इसलिए संबद्ध हो जाएंगे। तो आधा माँ दोस्तों अंशवार में बदला, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखो सदाचार का दोस्तों संदेह विच्छेद कहा जा रहा है, तो सत्य जो, चले बहुत अच्छा स्टूडेंट पहले से यहाँ से दे रहे। चलिए सत्य जोड़ आचार जो होता है दोस्तों सदाचार, यानी कि दोस्तों ता जो बदल जाता है दा में बदल, ता था दा, यानी कि तीसरे में बदल जाता है जब दोस्तों इसके पहले क्या हो स्वर हो। तो यानी कि आप लोग को सत्य जोड़ जो चार होंगे दोस्तों सदाचार होंगे। जो भी विद्यार्थी इसका सी नंबर लगाए बिल्कुल करेक्ट है। देखो नायक का संदेह विच्छेद की बात की है डियर स्टूडेंट, तो नायक का जो संदेह विच्छेद हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नायक का जो संदेह विच्छेद हो जाएंगे बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे लाल, यानी कि दोस्तों आज और आज बनेगा आय का रूप बनेगा, तो नेज और आय को जाएंगे नायक हो जाएंगे। जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर लगाए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखो वो देगा वो तो जोर गाम हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, वो तो जोर गाम हो जाएंगे। देखो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, वो तो जोर आगम खत्म, वो तो जोर गाम ये हो सकता है, ये खत्म, ठीक है ना। चलो वो तो जोर गाम देखोगे तो यहाँ दोस्तों ता जो बदल गया, किसमें बदल गया, ता था दा तीसरे रूप में बदल गया। और जब तीसरे रूप में बदलता है तो दोस्तों वो तो जोर गाम जो देंगे उद्गम हो जाएंगे। जो भी कैंडिडेट जो भी विद्यार्थी इसका बे नंबर ऑप्शन सेलेक्ट किया बिल्कुल उनका सही है, क्योंकि हम लोग आप लोग को बतला चुके हैं दोस्तों, ये आप लोग का ता बदल जाएगा दोस्तों तीसरा रूप यानी कि गाम में। चलिए चलिए बहुत अच्छा, बे नंबर इज करेक्ट आंसर। चलिए परीक्षा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखो परीक्षा दोस्तों जो शब्द होगा इसका पर्यायवाची शब्द क्या है। चलिए बहुत अच्छा, परे जोड़ इच्छा हो जाएंगे आर्षिकार से दोस्तों दीर्घिकार होगा, यानी कि आर्षिकार प्लस दीर्घिकार मिलकर के दोस्तों दीर्घ ही बनाएगा। तो ये आप लोग का दीर्घ स्वर संधि है, तो आप लोग देखोगे तो बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन में दिएगा। चलिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है डी स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन को क्लियर करते चलना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में टपकेगा जब आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए चलो यहाँ पर देखोगे 26 नंबर क्वेश्चन, तो कहा गया कि हताहत में दोस्तों जो संदेह विच्छेद होगा वो क्या हो जाएंगे। देखो हताहत में दोस्तों जो संदेह विच्छेद की बात करेंगे तो आत जोड़ आहत हो जाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि आज और आज मिल करके बनता है, आ का निर्माण करता है। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण एग्जाम्पल को पेश करता है। तो यहाँ से देखोगे आत जोड़ आहत वाला दोस्तों आताहत बनता है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चले बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है स्टूडेंट, आप लोग भौकाल मचाते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए
देखो शाबाश शब्द दोस्तों दो देंगे पुल्लिंग हो गई या स्त्रीलिंग। देखो शाबा मतलब बहुत से लोग, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा। देखो शाबाश शब्द दोस्तों स्त्रीलिंग होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। शाबाश शब्द जो हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द देंगे। चलिए बहुत अच्छा, बी नंबर इज करेक्ट। देखो आत्मा शब्द दोस्तों जो देंगे वो क्या हो देंगे। देखो आत्मा, आत्मा जो होगा डियर स्टूडेंट ये भी आप लोग का दोस्तों कहा नहीं जा सकता। आत्मा दोस्तों देखो आत्मा के बारे में हम लोग उभयलिंग ही कह सकते हैं, ना कि पुल्लिंग ना कि स्त्रीलिंग, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए देखो अगर ऐसे अगर आत्मा के बात करें दोस्तों तो स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि ये दोस्तों लिमिट है दोस्तों आत्मा किस रूप में हो सकता है, तो ऐसे स्त्रीलिंग भी लगा सकते हैं। जो विद्यार्थी इसका ए नंबर लगाए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बहुत अच्छा। देखो जी शब्द जो होगा डी स्टूडेंट, जी शब्द जो जी होता है डी स्टूडेंट, ये वाला जी नहीं ये वाला, ठीक है ना। जी जो जी शब्द होता है डी स्टूडेंट पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग, आप लोग को कमेंट करना है। चलिए जी जो शब्द होगा, चलिए बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। डी जी जो दोस्तों शब्द होगा स्त्रीलिंग का रूप होगा, तो बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो यहाँ से देखोगे तो आयु शब्द दोस्तों क्या है, तो आयु दोस्तों आप लोग का जो शब्द हो जाएंगे। चलिए थोड़ा तेज चलना रिएक्शन, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो यार सोन क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसके लिए कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा तेज चलेंगे, ठीक है ना। चलो आयु शब्द दोस्तों क्या है, चलो आयु शब्द जो देंगे रिएक्शन स्त्रीलिंग शब्द देंगे, तो बी नंबर जो भी विद्यार्थी जो भी कैंडिडेट लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट है। देखो परीक्षा शब्द दोस्तों जो गए बहुत इजी क्वेश्चन, कई बार पूछा गया स्टूडेंट, आप लोग को याद रखना परीक्षा जो शब्द देंगे स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे, तो बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो महिमा दोस्तों देखिए महिमा वो दोस्तों कौन सा लिंग हो जाएगा इसका। चलिए चलिए बहुत अच्छा स्टूडेंट, महिमा दोस्तों जो है स्त्रीलिंग शब्द का एक रूप है स्टूडेंट, जो विद्यार्थी इसका बे नंबर लगाए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलो देखो ये समय समझने के बात नहीं डी स्टूडेंट, ये आप लोग को ट्रिक वगैरह जानते होंगे तो आप लोग को पता होंगे डी स्टूडेंट। अगर नहीं समझते होंगे ट्रिक वगैरह तो इसका एक कैटेगरी होता है, उसके अंतर्गत दोस्तों ये बांट जाते हैं दोस्तों, कौन से दोस्तों पुल्लिंग होगा कौन स्त्रीलिंग होगा, ठीक है ना। चलिए कमेंट करना, ऐसा वीडियो भी आएगा। चलिए यहाँ पर देखोगे तो उपवन में उपसर्ग की बात किया, तो उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, तो आप लोग को याद रखना उपसर्ग जो होते हैं डी स्टूडेंट शुरुआती में लगते हैं, प्रत्यय लास्ट में लगते हैं। तो उपवन में दोस्तों उपसर्ग की बात किया तो उप आप लोग का दोस्तों क्या देंगे उपसर्ग हो जाएंगे। जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर लगाए बिल्कुल सही उतरे। चलिए देखो 34 नंबर क्वेश्चन में कोई आम क्वेश्चन है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि प्रतिनिधि शब्द में दोस्तों जो उपसर्ग हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, तो आप लोग को याद रखना प्रतिनिधि में दोस्तों क्या बात क्या है, तो आप लोग का दोस्तों उपसर्ग की बात किया तो प्राप्ति दोस्तों जो उपसर्ग हो जाएंगे ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। चले बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मेरे प्यारे लाल, चले बहुत ही अच्छा। ए नंबर जो विद्यार्थी लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखो यहाँ से देखोगे तो कहा जाए कि सुकर्म में दोस्तों जो शब्द हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे। देखो सुकर्म के बाद क्या डी स्टूडेंट आप लोग कमेंट करो कि दोस्तों जो सुकर्म हो जाएंगे वो पुल्लिंग हो जाएंगे या स्त्रीलिंग, वो नहीं पूछा जा रहा। आप लोगों से सुकर्म में दोस्तों उपसर्ग के बाद क्या शुरुआती में दोस्तों जो लगेगा वो दोस्तों सु होगा, यानी कि अच्छा काम। सु माने दोस्तों क्या होता है अच्छा होता है, तो ये वाला सु नहीं होगा ये वाला होगा, क्योंकि हार्सी कार से दिया गया है तो हम लोग हार्सी कार से चलेंगे, दीर्घ कार को छोड़ देंगे। यानी कि सुकर्म मैंने अच्छा कर्म हुआ, कुखेत मैंने खराब कर्म हुआ, तो यहाँ से सु माने अच्छा, यानी कि दोस्तों सु यहाँ पर क्या हो देंगे उपसर्ग का कार्य में करेगा। चलिए बहुत ही अच्छा, चलो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर आनंदित में दोस्तों प्रत्यय के बात किया दोस्तों, तो आनंदित आनंद इस प्रकार से लिखा था डी स्टूडेंट आनंद, ठीक है ना। चलो आनंद, तो यहाँ से आनंद होगा डी स्टूडेंट आनंदित इत, तो यहाँ पर हार्षिक कार से दोस्तों दिया गया है, तो यहाँ से चलेंगे ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे डी स्टूडेंट। चले बहुत ही अच्छा, चलो बहुत अच्छा। देखो इत यहाँ पर ध्यान दोगे तो हार्षिक कार से दिया गया, तो इत को लेकर के चलेंगे, ये वाला नहीं लगा क्योंकि पूरा था दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलो टिकाऊ में दोस्तों कौन सा प्रत्यय, तो यहाँ देखो ध्यान, तो टिकाऊ, देखो टिकाऊ के बात क्या स्टूडेंट, तो यहाँ देखोगे तो कौन सा उ दिया गया है, तो दीर्घ उ दिया गया है। चलिए चलो बहुत अच्छा स्टूडेंट, दीर्घाऊ दिया गया तो दोस्तों आऊ प्राप्त हो जाएंगे दीर्घाऊ, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दीर्घाऊ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में टपकेगा। देखो पढ़ाई में दोस्तों कौन सा प्रत्यय, देखो पढ़ाई लिखाई होता है डी स्टूडेंट, उसी में आप लोगों से पूछा जा रहा है पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर देखोगे तो दीर्घ, चलो ये दिया गया स्टूडेंट बहुत अच्छा। चलो बहुत अच्छा स्टूडेंट आय प्राप्त हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों आय प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि आय देखोगे तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया स्टूडेंट। चले बहुत अच्छा, सभी क्वेश्चन को याद कर लेना स्टूडेंट, याद नहीं समझते जाना है, याद करने की इसमें जरूरत नहीं होता। हिंदी में आप लोग ग्रामर में तो यार छक्के छुड़ा दोगे, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखो आकाश शब्द का दोस्तों जो लिंग आप लोग का विलोम शब्द होगा पाताल हो जाएंगे, देखोगे डी नंबर ऑप्शन से हो गया। आकाश शब्द का दोस्तों जो विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द जिसे कहते हैं पाताल होता है, ठीक है ना। काफी इजी क्वेश्चन, ये तो सब दोस्तों 5वीं क्लास के विद्यार्थी बना सकते हैं। चलिए
देखो पुरस्कार का दोस्तों विलोम शब्द होगा वो दोस्तों क्या हो जाएंगे। देखो पुरस्कार की बात करें डियर स्टूडेंट, तो इसका विलोम शब्द की बात करें तो दंड होता है डियर स्टूडेंट। क्या होता है? दंड होता है। चलो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, जो भी विद्यार्थी जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर ऑप्शन लगाए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखो कृपा दोस्तों बात करें, कृपा शब्द का दोस्तों जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों से कृपा के बात किया गया, तो कृपा का दोस्तों जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, जो विद्यार्थी डी नंबर यानी कि कोप लगाएं बिल्कुल सही उत्तर है। क्योंकि दोस्तों कृपा का दोस्तों जो प्रत्यर्थक शब्द होता है कोप शब्द होता है, तो यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो अवार्चन का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी। चलो अब दोस्तों आवेचन का दोस्तों जो पर्यायवाची शब्द होता है प्राचीन होता है, ए नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखो कृतज्ञ शब्द का दोस्तों जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा। कृतज्ञ शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चले बहुत अच्छा, चले बहुत अच्छा। देखो कृतज्ञ विलोम शब्द की बात करें डियर स्टूडेंट, तो कृतज्ञ हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग देखोगे सी नंबर ऑप्शन, तो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए चलो यहाँ से देखोगे डियर स्टूडेंट, थोड़ा देखिए। चलिए यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन देखोगे डियर स्टूडेंट, आप लोगों से जो क्वेश्चन किया गया है, कहा जाए दोस्तों कि अस्थावर शब्द का दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा। अस्थावर शब्द का दोस्तों जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा। अस्थावर मतलब दोस्तों इसका विलोम शब्द की बात करें तो जंगम होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, बी नंबर आ रहा है डियर स्टूडेंट, इसका अस्थावर शब्द का देखोगे लुसेंट बुक में तो जंगम देगा। चलिए देखो धन दोस्तों जो धनहीन होता है, धनहीन का दोस्तों जो समास होता है धन से हीन। देखो ये आप लोग को पिछले वीडियो में आप लोग को ट्रिक बतला चुके हैं, नहीं देखो तो जाकर के देख सकते हो। ध्यान से इन कारा कलोप हुआ दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी बे नंबर लगाए बिल्कुल सही। देखो संख्या बतलाएगा डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को पता है तत्पुरुष लेकर चलेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग को ध्यान देना होता है कुछ अलग है तो नहीं निकल रहा। चलिए नहीं, अगर निकलेगा भी दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को कर्म जो होता है क्या बोलते हैं उसको, बहुव्रीहि समास नहीं दिया गया, तो इसीलिए आप लोग चलेंगे द्विगु समास पर। क्योंकि दोस्तों त्रिदेव संख्या बतलाएगा, जो संख्या बतलाएगा डियर स्टूडेंट आप लोग को याद रखना द्विगु समास हो जाएंगे। देखो भाई बहन दोस्तों कौन समास, देखो आप लोग को बतला चुके हैं, सीताराम, माता पिता, दिन रात दोस्तों, लोटा धोरे, दाल भात, ये सब आप लोग का दोस्तों जो समास होंगे भाई बहन, ये आप लोग का द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। तो आप लोग को बतला चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बतलाना कि दिनों दिन कौन समास है, कहीं बार बतला चुके हैं। दिनों दिन कौन समास है, कमेंट करके बतलाना डियर स्टूडेंट, कहीं बार बतला चुके हैं। चलिए स्वर्ग प्राप्त दोस्तों कौन समास है। देखो स्वर्ग प्राप्त जो, देखो स्वर्ग प्राप्त दोस्तों कौन समास है, काफी इजी क्वेश्चन, तो आप लोग को याद रखना है। स्वर्ग को प्राप्त कर लिया तत्पुरुष समास कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त यानी कि दोस्तों कारा कलोप हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए। देखो पीताम्बर जिसका अलग अर्थ निकले यार वीआईपी में जाएगा बहुव्रीहि समास, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, यानी कि पीताम्बर यानी कि अलग अर्थ निकलेगा बहुव्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आजीवन, जीवन भर, देखो आजीवन जीवन भर, तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ से पता चल रहा है कि कोई उपसर्ग दोस्तों काम कर रहा है, तो चलोगे ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है ना, उपसर्ग जिसमें रहेगा अव्ययभाव समास होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखो अपमान का दोस्तों विशेषण का बात किया, तो अपमान का दोस्तों जो विशेषण होता है अपमानित कह सकते हो। ठीक है ना, जैसे भारत का भारतीय होता है, भूगोल का भौगोलिक होता है, इतिहास का ऐतिहासिक होता है, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार अपमान का दोस्तों अपमानित होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखो रोमांस जो होता है दोस्तों, रोमांच का दोस्तों जो विशेषण होता है, विशेषण शब्द वो क्या हो जाएंगे। देखो रोमांच का दोस्तों विशेषण शब्द की बात करें तो रोमांचित होता है, जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर ऑप्शन लगाए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि रोमांच शब्द का दोस्तों जो विशेषण लगाए रोमांचित हो जाएंगे, जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर लगाए बिल्कुल सही है। देखो भूगोल शब्द की बात किया डियर स्टूडेंट, भूगोल शब्द का दोस्तों विशेषण होगा भौगोलिक होगा, तो यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, इतिहास का पूछेगा तो ऐतिहासिक हो जाएंगे। ठीक है ना, चलो बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, भारत का पूछेगा तो भारतीय। चलिए यहाँ से भूगोल का पूछा तो भौगोलिक हो गए, जो भी विद्यार्थी इसका बी नंबर ऑप्शन सिलेक्ट किए थे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। चलिए देखो यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट जो शिव शब्द होता है डियर स्टूडेंट, इसका विशेषण की बात करें तो सही विद्यार्थी को पता होना चाहिए। शैवा दोस्तों जो होता है शिव शब्द का यार विशेषण होता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो सप्ताह दोस्तों से शब्द होगा, इसका विशेषण की बात क्या है, तो जो सप्ताह जो होता है दोस्तों इसको हम लोग साप्ताहिक कह सकते हैं, तो यहाँ से देखोगे तो सी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी कि सप्ताह शब्द का जो विशेषण हो जाएंगे साप्ताहिक हो जाएंगे, यानी कि जो भी कैंडिडेट इसका सी नंबर ऑप्शन सेलेक्ट किया है
बिल्कुल उनका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए देखो संपादक जो शब्द हो जाएंगे कौन सा विशेषण हो जाएंगे। देखो संपादक दोस्तों जो शब्द हो जाएंगे इसका विशेषण की बात क्या है तो अपन को याद रखना है। संपादक दोस्तों जो संपादक होते हैं इसका जो विशेषण होता है संपादकीय होता है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ढूंढ लीजिए आप लोग। चलिए संपादकीय ए नंबर ऑप्शन में दिया गया। संपादन की कल्पना ही संपादकीय नहीं होगा, संपादकीय भी नहीं होगा। चलो जो भी विद्यार्थी जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर लगाए बिल्कुल उनका सही उत्तर है। चलिए देखो सर्वनाम दोस्तों कितने भेद है, सर्वनाम के कितने भेद है। चलिए सर्वनाम के दोस्तों जो भेदों की संख्या बात करें, चलिए बहुत अच्छा। सर्वनाम दोस्तों कहा है, क्या कहा है सर्वनाम। सर्वनाम में दोस्तों जो भेद की संख्या होती है बिल्कुल से 6 होती है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन। तो याद रखना सर्वनाम में दोस्तों कितने भेद है, तो याद रखना डियर स्टूडेंट यहाँ से आप लोग को 6 भेद होंगे। चलिए देखो यहाँ पर आप लोगों से दोस्तों बात क्या है दोस्तों, वर्तमान काल के कितने भेद हो। वर्तमान काल के दोस्तों जो भेदों की संख्या हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत अच्छा बताइए वर्तमान काल में दोस्तों कितने भेद है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं। चलो बहुत अच्छा 3 भेद होते हैं डियर स्टूडेंट। आप लोग को याद रखना वर्तमान काल जो होता है डियर स्टूडेंट इसके कितने भेद हैं, तो आप लोग को याद रखना 3 भेद हो जाए, जो कि आप लोग सी नंबर ऑप्शन में देख पा रहे हैं। देखो इसका ट्रिक है दोस्तों, देखो का चा और यहाँ से आप लोग को टा और यहाँ से ता और यहाँ से पा, का खा गा चा चा टा टा ता ता पा पा पा। इसके लिए दोस्तों कांट का प्रयोग करते हैं। कांट दोस्तों जो होता है कांट, इसके लिए दोस्तों कांट का प्रयोग करते हैं। इसके लिए दोस्तों तालब का प्रयोग करते हैं, कांट तालब। इसके लिए मुद्दा का प्रयोग करते हैं, इसके लिए दांत, इसके लिए होस्ट। तो पा का उच्चारण दोस्तों होस्ट होगा, तो होस्ट देखोगे तो बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलो बी नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चले बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, आप लोग का याद रखना होस्ट हो जाएंगे, बी नंबर आप लोग का बिल्कुल से हो जाएंगे। देखो ना का स्थान उच्चारण पूछा, देखो यहाँ से का चा टा ता, यहाँ से आप लोग को याद रखना है कांट ताला मुद्दा दांत होस्ट। ठीक है ना डी स्टूडेंट, चलो चलो बहुत अच्छा। कांट ताला मुद्दा दांत, कांट ताला मुद्दा दांत, तो यहाँ से तालू आप लोग का बी नंबर जो भी विद्यार्थी लगा बिल्कुल से हो जाएंगे। सॉरी तालू नहीं यार, यहाँ तालू बिल्कुल बी नंबर हो जाएंगे। देखो 61 नंबर क्वेश्चन में आया कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। देखो अब बुक का 200 क्वेश्चन आया है, तो इसमें सभी विद्यार्थी को यार किसी विद्यार्थी को मुझे नहीं लगता गलत अब करेंगे, क्योंकि बुक वाला ऑब्जेक्टिव तो सभी को आप लोग को पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट करो। देखो यहाँ पर बात की आप लोगों से दोस्तों आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग में स्वाधिक प्रचलित है, तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों यूरोप के लोग में दोस्तों होता है। ठीक है ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब दोस्तों वार्तालाप की एक शैली होती है स्टूडेंट, जिसमें एक ऐसा छाप छोड़ दिया जाता है जिसको सुन करके अत्यंत खुशी मिलती है डी स्टूडेंट। ठीक है ना, अपने आप में ही उससे हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है ना, चलो बी नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखो गाँव के घर दोस्तों जो है इनके रचयिता दोस्तों कौन है। देखो गाँव के दोस्तों जो घर है इनके रचयिता की बात करें डी स्टूडेंट, तो आप लोग का जो विद्यार्थी लगा रहे ज्ञानाध्यापत्य यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल उनका सही उत्तर हो जाएंगे। चलो यहाँ से देखोगे तो 100 सुजान 1 सुजान के दोस्तों जो लेखक हो जाएंगे काफ़ी इजी है। देखो बालकृष्ण भट्ट, ए नंबर आप लोग लगा दो। आप लोग को चैप्टर 1 में ही देखने को मिलेगा डी स्टूडेंट। आप लोग को याद रखना है 100 अजान 1 सुजान के दोस्तों जो लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। चलो बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी लगा दिए हैं कौन सा ऑप्शन, सी नंबर बिल्कुल सही है। देखो बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये दोस्तों जो कहना था ये किनकी युक्ति थी, तो दोस्तों बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो ये आप लोग को कवर कर लेना है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, यानी कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने किया था, तो बेन जॉनसन ने कहा था। देखो बिस्ने कौन है दोस्तों, देखो बिस्ने दोस्तों है वो कौन है, याद रखना मानक की मार। देखो काफी इजी क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सोचो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग भौकाल तो मचा ही दोगे। चलिए विष्णु दोस्तों कौन सा शब्द देंगे, तो दोस्तों आप लोग को याद रखना मानक की माँ हो जाएगी विष्णु। ठीक है ना, चलिए देखो लेखक शब्द का दोस्तों स्त्री जो रूप होता है स्त्रीलिंग वो क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, देखो लेखक शब्द का दोस्तों अगर लेखिका हो जाएंगे इसका दोस्तों क्या होता है इंग्लिश, दोस्तों इंग्लिश कर रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है ना, लेखक शब्द का दोस्तों लेखिका हो जाएगी। जो भी विद्यार्थी जो भी कैंडिडेट बी नंबर ऑप्शन लगाए बिल्कुल सही है, लेखिका हो जाएंगे, लेखनी ये नहीं होगा। ठीक है ना, चलो
देखो अभिनेता शब्द का दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द कई बार पूछा हुआ है, तो इसमें लगभग सभी विद्यार्थी सही कर सकते हैं। देखो आप लोग को याद रखना डियर स्टूडेंट, अगर दोस्तों अभिनेता शब्द का जब पूछा आप लोगों से स्त्रीलिंग, तो आप लोग को याद रखना अभिनेत्री हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे, अभिनेत्री हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। चलिए बहुत अच्छा, बी नंबर वाले विद्यार्थी बिल्कुल आप लोग का सही है। चलिए पृथ्वी को धारण करने वाला दोस्तों के लिए एक शब्द होगा, वो क्या हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो सांप को जानता है उसको हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी को धारण करने वालों के लिए दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे। चलिए बहुत अच्छा, देखो पृथ्वी को धारण करने वाले दोस्तों को हम लोग क्या कहें, आकाश पिंड कह सकते हैं, क्या बताइए। चलो आकाश पिंड भी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएंगे। चलो मृग जैसा नेत्र वालों के लिए हम लोग क्या कहेंगे। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आप लोग को पता चले। मृग जैसे दोस्तों नेत्रों वाले का हम लोग दोस्तों मृग नहीं कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखो आगे का दोस्तों पूरा नाम दोस्तों बात करें तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, अगेन क्लास 10 का क्वेश्चन भी है, 12th का भी है। इनके जन्म की तिथि की बात करें तो 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था डियर स्टूडेंट। आप लोग आप कमेंट करके बताएं इनके देहांत कब हुई थी, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। ये रोज के लेखक है, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चले बहुत अच्छा, आगे का पूरा नाम दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे हैं, तो इतना आप लोग क्लियर रखना। चलो देखो मुक्तिबोध का, देखो मुक्तिबोध का दोस्तों गजानन माता मुक्तिबोध है, तो यहाँ से देखोगे तो बिना पर आप लोग का सही हो देंगे, ठीक है ना दोस्तों। क्या हो देंगे, गजानन माता मुक्तिबोध। जो विद्यार्थी इसका बी नंबर ऑप्शन लगे बिल्कुल सही है। देखो जिसका जन्म बाद में हुआ है उसके लिए एक शब्द होता है, देखो जिसका जो जन्म बाद में होता है डियर उसके लिए एक शब्द होता है, अनुज होता है या क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। तो यहाँ से आप लोग को पता चलेगा डियर स्टूडेंट, जिसका बाद जन्म दोस्तों बाद में हो उसके लिए एक शब्द होता है, वो अनुज होता है। देखोगे सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलो 73 नंबर क्वेश्चन देखोगे डियर स्टूडेंट, अपन से जो क्वेश्चन किया गया शुद्ध शब्द की। तो डियर स्टूडेंट आप लोग को तो पता ही है प्रश्न कैसे लिखा था, तो आप लोग कमेंट कीजिए। प्रश्न इस प्रकार से लिखाता है, देखो स्वर्ग भी दोस्तों कह सकते हो शुद्ध ही लिखा गया लगेगा, देखो स्वर्ग लिखा गया है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छा, देखो स्वर्ग दोस्तों शुद्ध लिखा गया, लेकिन पुस्तक जो था इस प्रकार से लिखा है, पुस्तक इस प्रकार से लिखा है, अंधेरा इस प्रकार से लिखाता है, अंधेरा डियर स्टूडेंट इस प्रकार से। लेकिन आप लोगों से सब गलत लिखा हुआ, लेकिन आप लोग एक जो लिखा गया स्वर्ग वो बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए बी नंबर आप लोग का सही हो जाएंगे। चलो निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, इसमें भी शुद्ध शब्द की यार कल्पना की गई है। देखो वाल्मीकि जो इस प्रकार से लिखाता है दोस्तों, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि लेखा का, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को पता है कि वाल्मीकि इस प्रकार से लिखाते हैं, तो सी नंबर आप लोग का सही हो जाएंगे। देखो जिससे किसी बात के ना होने का दोस्तों बोध होता है, उसके लिए दोस्तों कौन सा दोस्तों आप लोग का कहलाता है, ठीक है ना। चले बहुत अच्छा, आप लोग को याद रखना निषेध वाचक कहलाता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, यानी कि जिससे किसी बात ना हो सके दोस्तों उसके लिए दोस्तों निषेध वाचक कहेंगे। ए नंबर इज करेक्ट आंसर। चलो शुद्ध शब्द जो लेंगे डियर स्टूडेंट वो क्या हो जाएंगे, देखो शुद्ध शब्द यानी कि दोस्तों आप लोग को पता चलेगा ए नंबर में ही दिया गया प्रधानाचार्य, ठीक है ना। देखो प्रधानाचार्य नहीं होता है, प्रधानाचार्य ये आप लोग को सही नहीं लगना है दोस्तों, प्रधानाचार्य होता है, ठीक है ना, प्रधानाचार्य। तो यहाँ से प्रधानाचार्य ये सब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोग का जो, चलिए यहाँ से ना दे दिया, यहाँ से भी खत्म, यहाँ से भी खत्म, ऑप्शन नंबर ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखोगे तो देखो प्रियदर्शी का दोस्तों शुद्ध शब्द लिखना आप लोग अगर नहीं भी आता है, अगर आप लोग लिखने का प्रयास करोगे तो आप लोग को सही लिखाएगा प्रियदर्शी, देखो इस प्रकार से लिखाता है। तो यहाँ से देखोगे डियर स्टूडेंट प्रियदर्शी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो भी कैंडिडेट डी नंबर लगा बिल्कुल सही है। देखो विकल्प इस प्रकार से लिखा था, विकल्प देखो लेख करके देखो डियर स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन, तो ए नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, विकल्प, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, आप लोग देखोगे तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया विकल्प, तो ए नंबर आप लोग का सही हो जाएंगे। चलो 79 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो किसी काम में दखल देना वालों को क्या कहते हैं। देखो जो काम में दोस्तों दखल देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो काम में देने वाले दोस्तों दखल को हस्तक्षेप कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों, क्या कहते हैं, हस्तक्षेप कहते हैं। देखोगे यहाँ से तो आप लोग का बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो जानने की इच्छा रखने वालों को दोस्तों हम लोग जिज्ञासु कहते हैं, तो आप लोग को देखोगे तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो जो सीखने, हाँ चलिए जानने की इच्छा या सीखने की इच्छा जिज्ञासु, चलिए बहुत अच्छा, बी नंबर ऑप्शन जो विद्यार्थी लेंगे बिल्कुल सही है। बांध में चाहने वाला दोस्तों क्या कहते हैं, बांचर कहलाएगा। देखो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पहले ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो बांचर देखोगे तो सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, बांध में चाहने वालों को दोस्तों बांचर कहेंगे, तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। गुण दोष दोस्तों, देखो गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, तो गुण दोस्तों जो विवेचक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। चलो बहुत अच्छा, बिल्कुल आलोचक हो जाएंगे। चलिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का दोस्तों अभी बात हम लोग किए थे जन्म की, इनका जन्म दोस्तों 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। ठीक है ना स्टूडेंट, चलो 7 मार्च 1911 ईस्वी। तो आप लोग याद रखना ए नंबर जो भी विद्यार्थी लगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। कब? तो 1911 ईस्वी। देखो नवंबर सिंह का दोस्तों जन्म क्या होता है। देखो नवंबर सिंह का यार इतना बेहतर क्वेश्चन है, नवंबर सिंह का यार जन्म नहीं पता हो तो यार किस मजा हिंदी पढ़ने में। 1927 में दोस्तों नवंबर सिंह का जन्म हुआ था, जो भी विद्यार्थी लगा दिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो प्रेम के पीर दोस्तों जो 10वां में कवि हैं प्रेमगंज जी है, ठीक है ना स्टूडेंट, प्रेमगंज जी है। लेकिन 12th में भी आप लोग को एक कवि है दोस्तों प्रेम के पीर, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिए। चलो प्रेम के पीर दोस्तों जो कवि हो देंगे जायसी जी यहाँ पर, ठीक है ना स्टूडेंट, कौन हो देंगे। और एक का के तुलना दोस्तों जो जायसी जी किया है दर्पण सिंह के, ये भी याद रखना। तो प्रेम के पीर दोस्तों जो कवि हो देंगे जायसी जी। चलो यहाँ से देखो स्टूडेंट आप लोगों से क्वेश्चन किया गया है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र कवि है। देखो राष्ट्र कवि दिनकर जी हैं, जिनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। 1908 जो क्लास 10 में पढ़ना है। और उनका देहांत दोस्तों 1974 ईस्वी में हुआ था। जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, ठीक है स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखो यहाँ से देखोगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नजर में दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट में एक विश्व शिक्षक के रूप में थे, ठीक है ना। चलिए चलो डी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी यहाँ पर देखो डी स्टूडेंट आप लोग को बाल कृष्ण भट्ट की बात करें, सॉरी यहाँ पर मैं दोस्तों उनके बारे में चले गए, ठीक है ना स्टूडेंट। आप लोग को यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट की बात किया है, ठीक है ना। तो साहित्य के एडिशन है, ठीक है ना स्टूडेंट, याद रखना। चलो बहुत अच्छा, साहित्य के एडिशन हो या क्योंकि यार बाल कृष्ण भट्ट की ना बात कर रहा है, इसीलिए आप लोग को याद रखना है। चलो साहित्य के एडिशन ही होंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो लोकनायक शब्द के रूप में जो जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। इनका जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण विकसित है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखो निम्नलिखित में से किसे दोस्तों ब्रज कुंवर कौन है। देखो ब्रज कुंवर दोस्तों देखो आप लोग दोस्तों कविता वाला पढ़े होंगे। चले बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा स्टूडेंट। नंद जो हो जाएंगे, नंद। चलो नंद नहीं कह सकते दोस्तों, कृष्ण कहेंगे, क्योंकि कृष्ण को हम लोग नंद यहाँ पर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भले कृष्ण का दोस्तों नाम भी नंद है, लेकिन इसके लिए हम लोग कृष्ण का पूरा नाम ले सकते हैं। तो कृष्ण कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। ऐसे बलराम दोस्तों राम ही होता है, लेकिन बलराम नहीं कहेंगे, राम कहेंगे। इसी प्रकार दोस्तों कृष्ण कहेंगे, नंद नहीं कहेंगे, ठीक है ना। यानी कि ब्रज कुंवर जो कहा गया दोस्तों कृष्ण को कहा गया, इसलिए सी नंबर को लेकर ही चलेंगे। चलिए सूर्य काबर का दोस्त देखो सूर्य सागर का दोस्तों जो कवि आप लोग को पता है स्टूडेंट सूर्यदास हो देंगे, क्योंकि आप लोग को ये सब आप लोग को बता चुके हैं स्टूडेंट। कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं कीजिए। देखो 91 नंबर क्वेश्चन में जो किया गया कड़वक के दोस्तों, कड़वक में कौन सी बात बताई गई। देखो कड़वक में दोस्तों जो बात बताई गई किसकी बात की, तो प्रेम की महिमा के बात की गई स्टूडेंट, क्योंकि दोस्तों प्रेमघन कवि है दोस्तों प्रेम के, ठीक है ना। तो प्रेम की महिमा के वर्णन किया गया, तो ए नंबर करेक्ट। देखो दोस्तों नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो नामवर सिंह के दोस्तों जो गुरु की बात करें तो नामवर सिंह के गुरु हमारे दोस्तों कौन से, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। चलो बहुत अच्छा, हजारे प्रसाद द्विवेदी थे दोस्तों, क्या थे तो आप लोग को याद रखना डिएशन, हजारी प्रसाद द्विवेदी नामवर सिंह के गुरु थे। कामायनी के रचयिता दोस्तों कौन है। देखो कामायनी काफी इंपोर्टेंट जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखित है कामायनी, ठीक है ना डिएशन। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में टपकेगा। तो याद रखना कामायनी के दोस्तों रचयिता हो देंगे जयप्रकाश जी हो देंगे। चलिए जयशंकर प्रसाद। देखो हास्ते हो मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। तो हास्ते हो मेरा अकेलापन दोस्तों एक प्रकार का डायरी है जो कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया, जिनका जन्म 1937 ईस्वी में दोस्तों 1 जनवरी को हुआ था। सॉरी ये दोस्तों मालियत के द्वारा लिखा हुआ हास्ते हो मेरा अकेलापन, क्योंकि दोस्तों ये मालियत के द्वारा लिखा गया है, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा ये नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए याद रखना दोस्तों हास्ते हो मेरा अकेलापन दोस्तों मालियत के द्वारा लिखा गया दोस्तों, एक डायरी का हिस्सा है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मालियत दोस्तों बचपन में किस रोग से ग्रसित रहते थे। तो आप लोग याद रखना क्षय रोग से ग्रसित रहते थे डी स्टूडेंट, ठीक है ना। चलो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट टपकेगा। चलिए देखो गद्य कविता दोस्तों आप लोग को देंगे, हार जीत हो जाएंगे, कौन कौन सा मत है। चलिए हार जीत दोस्तों तो गद्य कविता के अर्थ करता है कि जो विद्यार्थी इसका बी नंबर सेलेक्ट किया बिल्कुल सही है। देखो भूषण दोस्तों किस राशि के कवि, तो आप लोग को बता चुके हैं दोस्तों बी राशि के कवि हैं, और किस काल के दोस्तों कवि हैं, तो रीति काल के कवि हैं, ठीक है दोस्तों। रीति काल होते हैं उसी काल के दोस्तों भूषण कवि हैं, ठीक है ना। चलो अब बी राशि के कवि हैं। देखो यहाँ पर ओ सदा निरा दोस्तों किस निबंध को दोस्तों लिखा गया, ठीक है ना। ओ सदा निरा दोस्तों निबंध है किस नदी को आधार बना करके लिखा गया। चलो बहुत अच्छा डिएशन। जो विद्यार्थी इसका गंडक नदी लगाए, देखो गंडक, हाँ गंडक कह सकते हैं, क्योंकि ओ सदा निरा दोस्तों इसमें दोस्तों किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया,
तो गंडक नदी को देखो जायसी से दोस्तों किस काल के खंड के एक काव्य हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों ये भक्ति काल के ही काव्य है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा। बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही देंगे, क्यों डियर स्टूडेंट भक्ति काल के कवि देंगे। चलो 99 नंबर क्वेश्चन देखो डियर स्टूडेंट, तो आप लोगों से जो क्वेश्चन किया गया संत दोस्तों तुलसीदास के कैसे कवि हैं। देखो संत दोस्तों तुलसीदास के कैसे कवि हैं, तो याद रखना छायावादी कवि, जो भी कैंडिडेट इसका डी नंबर लगाए बिल्कुल सही है दोस्तों। संत दोस्तों तुलसीदास के कैसे कवि हैं, तो याद रखना छायावादी हो जाएंगे। चलो मेरे प्यारे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का, जो भी विद्यार्थी इसका डी नंबर लगाए बिल्कुल सही है। संत तुलसीदास दोस्तों कैसे कवि है, तो आप लोग का याद रखना है। चलो बहुत अच्छा छायावादी। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से सेक्शन भी स्टार्ट हुआ। देखो यहाँ से देखोगे तो गैंग्रेन है दोस्तों किससे रिलेशन रखता है, किस चैप्टर से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों ये आप लोग को रोज कहानी से दोस्तों रिलेशन है, ठीक है ना, गैंग्रेन। चलो देखोगे डियर स्टूडेंट यहाँ से आप लोग को खंड बार स्टार्ट होता है, तो इसका आप लोग को सब्जेक्टिव भी कभी कराएंगे डियर स्टूडेंट। आप लोग अगर और भी पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो आप लोग को गूगल पर दोस्तों अभी जाकर के सर्च लगाना है क्या, तो आप लोग को ले चलते हैं। चलिए देखो गूगल पर आप लोग को साले जाना डियर स्टूडेंट, वहाँ से आप लोग को educationlecture.com सर्च करना है और वहाँ से आप लोग बेहतर तरीके से पीडीएफ पढ़ सकते हो। अगर आप लोग पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो डियर स्टूडेंट 91 42 52 91 34 पर आप लोग दोस्तों मैसेज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, किसमें 91 42 52 91 34 पर डियर स्टूडेंट। इस पर आप लोग दोस्तों पीडीएफ कोर्स ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, जिसमें आप लोग को साल भर की पूरे पीडीएफ कोर्स दी जाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलो आप लोग टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसी का पीडीएफ आप लोग के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा डियर स्टूडेंट। जो ये पीडीएफ की यार बात करें वो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को दिए गए लिंक पर, या तो दोस्तों आप लोग को फ्लैश हो रहा है कहाँ पर, तो दोस्तों लाइव चैट में, ठीक है ना, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। चलो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दिए स्टूडेंट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।